अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.7। अभी देखें हम लोगों ने थर्ड यूनिट में दो तरह की वेरिएशन की हैं, डायरेक्ट और इन्वर्स। अब 3.7 में दोनों ही इस्तेमाल हो रही हैं, तो कम्बिनेशन है ये। पहला सवाल हमारे पास है, द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल ऑफ एन एज। कि एक हमारे पास क्यूब है जिसका सरफेस एरिया जो है वो वेरीज कर रहा है डायरेक्टली उसके एज की लेंथ एल के स्क्वायर के, यानी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एल स्क्वायर। और हमारे पास ए 27 है यूनिट और एल जो है वो 3 यूनिट है। ए 27 है और एल की वैल्यू क्या है, 3 यूनिट है। तो सबसे पहले हम के फाइंड करते हैं, उसके बाद हमने ए फाइंड करना है अगर एल 4 यूनिट हो, और एल फाइंड करना है अगर ए जो है वो 12 स्क्वायर यूनिट हो। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं, ए इक्वल टू आ जाएगा के एल स्क्वायर। अब ए हमारे पास 27 है, के फाइंड करना है, एल 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 के। 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 27/9 इक्वल टू आ जाएगा के। तो हम लोग के को 3 के टेबल पे से डिवाइड कर लेते हैं। 3 9 27 और 3 3 9 और 3 3 9। तो इसका मतलब है कि के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। के की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। अब हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखें फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट पार्ट में जितना पूछा जा रहा है कि एल फाइंड करें, तो हम लिखते हैं एल फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में, जबकि ए क्या दिया हुआ है, नहीं सेकंड पार्ट में एल फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में हमने ए फाइंड करना है, जबकि एल हमारे पास है 4 यूनिट। अब आपने क्या करना है, प्रोपोर्शन लिखना है, ए इक्वल है के एल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी, के हमारे पास 3 है, एल हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो ए इक्वल टू आ जाएगा 3 × 4 4 16। तो क्या करना है, अब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। देखें 16 × 3 इज इक्वल, आंसर आ रहा है ए इक्वल टू 48। अब एरिया है ना, एरिया का यूनिट हमारे पास क्या है, एरिया जो है वो किसके इक्वल है, स्क्वायर यूनिट के। तो ये आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। अब इसका दूसरा हिस्सा देखें, सेकंड पार्ट जो है वो फाइंड करना है जिसमें एल दिया हुआ है, एल फाइंड करना है, जबकि एरिया दिया हुआ है 12 स्क्वायर यूनिट। प्रोपोर्शन लिखें, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन एल स्क्वायर, ए इक्वल टू आ जाएगा जी के एल स्क्वायर। ए हमारे पास 12 है, के की वैल्यू 3 है और मल्टीप्लाई एल स्क्वायर, एल फाइंड होना है। 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 4 12। स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो 2 इक्वल टू एल। तो एल हमारे पास लेंथ जो है वो क्या आ गई, 2। ये आंसर है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखें सेकंड क्वेश्चन है, द सरफेस एरिया एस ऑफ द स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस आर एंड एस इक्वल टू 16 पाई व्हेन आर इक्वल टू 2। तो सबसे पहले इसी सवाल को हम लोग यहीं तक देखते हैं कि एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, आर स्क्वायर के, जबकि एस दिया हुआ है 16 पाई और आर दिया हुआ है 2। तो हम जो है प्रोपोर्शन ख़त्म करते हैं, इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा के आर स्क्वायर। एस की वैल्यू क्या है, एस इक्वल टू दिया है 16 पाई, के हमने फाइंड करना है, जबकि आर हमारे पास है 2, तो 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो ये हो जाएगा 4 के। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा, लिहाजा 4 4 16, तो ये हो जाएगा 4 पाई इक्वल टू के। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 4 पाई। अब देखें दूसरा हिस्सा फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है दूसरे सवाल में आर, जबकि एस दिया हुआ है 36 पाई। तो दोबारा से प्रोपोर्शन लिखेंगे, एस इक्वल टू आर स्क्वायर, एस इक्वल टू के आर स्क्वायर। तो के हमारे पास क्या है, 4 पाई, लिहाजा एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, के की वैल्यू पुट की है। अब हमने एस जो है वो वैल्यू दी हुई है, आर फाइंड करना है, तो एस इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पर 36 पाई।
इजकल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड करेगा 36 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई इजकल टू आर स्क्वायर। पाई पाई से कट गया और 36 डिवाइड हो जाएगा 9 से और 36 डिवाइड हो जाएगा किससे 4 से। तो इक्वल आंसर हमारे पास क्या आएगा 9। अब देखें आर स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करना है, अंडर रूट लेना है, तो आर इजकल टू आ जाएगा 3। लिहाजा ये हमारे पास आंसर है रेडियस का। थर्ड क्वेश्चन है इन हुक्स लॉ द फोर्स एफ अप्लाइड टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग वेरीज डायरेक्टली एज द अमाउंट ऑफ इलोंगेशन एस। अब समझे ज़रा, हुक्स लॉ के मुताबिक वो कह रहा है एक स्प्रिंग है जिसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं और वो इलोंगेट होता है यानी लंबा होता है फोर्स की सिमत में, और वो जो फासला है उसको किससे जाहिर किया गया है एस से जाहिर किया है। तो इसका मतलब है एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके एस के। लिहाजा ये बनेगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन एस एंड एफ दिया हुआ है 32 LB और एस की वैल्यू दी हुई है 1.6 इंच। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, एफ इजकल टू आ जाएगा के एस के। अब देखें एफ क्या है 32 और के फाइंड करना है, जबकि एस की वैल्यू क्या है 1.6। 1.6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 32 को 1.6 डिवाइड करेगा तो के की वैल्यू आ जाएगी। लिहाजा 32 डिवाइडेड बाय 32 डिवाइडेड बाय 32 डिवाइडेड बाय 1.6 इज इक्वल ये आ रहा है 20 इजकल टू के। तो के का आंसर हमारे पास क्या आ गया 20। अब देखें हमने दो हिस्से फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में एस फाइंड करना है जबकि एफ दिया हुआ है 50 LB। तो दोबारा से प्रोपोर्शन लिखेंगे, एफ इजकल टू आ जाएगा के एस। एफ हमारे पास 50 LB है, के 20 है, एस फाइंड करना है, एस मल्टीप्लाई हो रहा है तो 50 जो है वो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा 20 से इजकल टू एस। तो एस इजकल टू आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 20। ये आंसर आ गया जी 2.5। इसका मतलब है कि एस इजकल टू है 2.5 यूनिट किस में दिया हुआ है इंच में, 2.5 इंच। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड की तरफ आ जाएं। सेकंड पार्ट में देखें एफ जो है वो फाइंड करना है जबकि एस दिया हुआ है 0.8 इंच। प्रोपोर्शन लिखें, एफ इजकल टू के एस। एफ फाइंड होगा, के की वैल्यू 20 है, मल्टीप्लाई एस क्या है 0.8। तो 20 मल्टीप्लाई होगा 0.8 से इज इक्वल एफ इजकल टू आ जाएगा 16। फोर्स का यूनिट क्या था LB। ये आंसर है हमारा। स्टेटमेंट लेंथी है, क्वेश्चन जो है वो इजी है। क्वेश्चन 4 है द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस d from it. If the intensity is 20 candle power at a distance from 12 feet from the source, find the intensity at a point 8 feet from the source. सवाल को समझें, वो कह रहा है इंटेंसिटी जो है ना लाइट की गिवन सोर्स से वो वेरीज कर रही है इनवर्सली किसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस d के स्क्वायर के, यानी I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है 1/d स्क्वायर के। इफ द इंटेंसिटी इज 20 कैंडल, यानी I की वैल्यू हमारे पास अगर आ जाए 20 कैंडल पावर CD 20 कैंडल पावर CP आएगा शॉर्ट फॉर्म में। तो पावर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस जो है वो 12 फीट है। तो सबसे पहले तो कांस्टेंट फाइंड करते हैं कि I इजकल टू आ जाएगा K/d स्क्वायर। I की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 कैंडल पावर, K वैसे आ गया, D क्या है 12 फीट, तो 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर लेते हैं सबसे पहले, 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल 144।
20 इजकल टू आ गया के ओवर 144। अब देखें 144 जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर जाएगा तो 20 से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 20 मल्टीप्लाई 144 इजकल टू के। तो 144 मल्टीप्लाई 20 इक्वल आ रहा है 2880 इजकल टू के। तो ये हमारे पास आंसर क्या है के का। अब देखें दूसरा हिस्सा देखें, फ्रॉम द सोर्स फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 8 फीट। तो एक ही पार्ट है जो सॉल्व करना है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है, जबकि डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 8 फीट हो। तो प्रोपोर्शन हमारे पास था आई इजकल टू के ओवर डी स्क्वायर। इंटेंसिटी फाइंड होगी, के की वैल्यू क्या है 2880 डिवाइडेड बाय डी क्या है 8 का स्क्वायर, 8 फीट है, तो आई इजकल टू आ जाएगा 2880 डिवाइडेड बाय 8864, 8 का स्क्वायर। तो 2880 को हम लोग डिवाइड करेंगे 64 से, तो आंसर हमारे पास इंटेंसिटी का आ जाएगा 45। इंटेंसिटी का यूनिट क्या था कैंडल पावर, यूनिट मस्ट है, तो ये हमारे पास आंसर है इसका। क्वेश्चन 5 है द प्रेशर P इन अ बॉडी ऑफ अ फ्लूइड वेरीज डायरेक्टली एज द डेप्थ D। यानी प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डेप्थ D के। इफ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ अ टैंक बाय अ कॉलम ऑफ फ्लूइड 5 फीट हाई इज 2.25 LB स्क्वायर इंचेस। अब देखें वो कह रहा है उस जो बॉटम है ना टैंक का, उसकी हाइट कितनी है, फ्लूइड की हाइट कॉलम की कितनी है 5 फीट है। इसका मतलब है डिस्टेंस जो है वो क्या है 5 फीट है। जबकि प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा है, प्रेशर जो है वो है 2.25 LB ओवर स्क्वायर इंच। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शन D है, तो P इजकल टू क्या आ जाएगा KD। प्रेशर कितना है 2.25, K फाइंड करना है, D क्या है हमारे पास 5 फीट, तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2.25 डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो K की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, देखें 2.25 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 0.5 इजकल टू के फाइंड हो गया। अब दूसरा हिस्सा देखें, हाउ डीप मस्ट द फ्लूइड बी टू एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 9 LB स्क्वायर इंच। तो वो कह रहा है इतना प्रेशर अगर हो तो वो फ्लूइड कितना गहरा होगा, यानी डी आपने फाइंड करना है, जबकि प्रेशर दिया हुआ है कितना 9 LB स्क्वायर इंच। तो प्रोपोर्शन इस्तेमाल करते हैं, प्रोपोर्शन हमारे पास क्या है P डायरेक्टली प्रोपोर्शन D, P इजकल टू KD, प्रेशर दिया हुआ है 9, K की वैल्यू 0.5 है, जबकि डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो 9 ओवर 0.5 इजकल टू आ जाएगा D के। तो डिवाइड करते हैं 9 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये हमारे पास जनाब आंसर आ रहा है इसका 18। वैल्यूज चेक कर लें, 2.25, ये हमारे पास जनाब आंसर इसकल टू आ रहा है 18, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा 18 फीट, डी इजकल टू 18 फीट। क्वेश्चन 6 है लेबर कॉस्ट C वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर N एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज D। अब देखें C जो है ना वो क्या है जॉइंटली प्रोपोर्शन है किसके, वर्कर के नंबर्स और डेज के, यानी N मल्टीप्लाई D के। C क्या है लेबर कॉस्ट है, जितनी लेबर की कॉस्ट आ रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उनके नंबर्स और वर्किंग डेज के। इफ द कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स, अब कॉस्ट कितनी है 800 वर्कर्स है, तो C क्या शो कर रहा था कॉस्ट को, तो C का आंसर क्या है 800 वर्कर्स फॉर 13 डेज, डेज का सिंबल D है तो 13 डेज है, और इसके बाद रुपीज़ है, रुपीज़ कितनी है नंबर और एवरेज क्या थी डेज थी, इज़ रुपीज़ 800। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स, सॉरी ये नंबर ऑफ वर्कर है, नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं 800 वर्कर है, जबकि कॉस्ट कितनी आ रही है इनकी
28,6,000 2,86,000। तो प्रोपोर्शन देखें सी इक्वल आ जाएगा के एन डी के। अब सी फॉर कॉस्ट है 2,86,000 इक्वल के फाइंड होगा मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं 800 मल्टीप्लाई कितने डेज के लिए काम हो रहा है 13। तो पहले 813 से मल्टीप्लाई होगा 800 मल्टीप्लाई 13 तो ये आ जाएगा 286,000 इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 10,400 और नेक्स्ट के। अब देखें के मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ तो ये वैल्यू इस तरफ आएगी तो डिवाइड हो जाएगी तो 286,000 डिवाइड करेगा 10,400 इक्वल टू के। तो 2 से वैसे कट जाएंगे बाकी 2,860 डिवाइड होगा 104 से तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 27.5 इक्वल टू के। अब के आ गया। अब दूसरा हिस्सा देखें क्या फाइंड करना है। फाइंड द लेबर कॉस्ट ऑफ 600 वर्कर्स फॉर 18 डेज। तो अब हम लोगों ने कॉस्ट फाइंड करनी है जबकि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 600 है और डेज कितने हैं 18 डेज हैं। तो प्रोपोर्शन दोबारा से यही लगाएंगे सी इक्वल टू के एंड डी। कॉस्ट फाइंड होगी के हमारे पास आ रहा है 27.5 नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं 600 और डेज कितने हैं 18। तो क्या हो जाएगा तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27.5 मल्टीप्लाई होगा 600 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल आंसर हमारे पास आ रहा है 29,700 और कॉस्ट है तो ये आपके पास क्या है रुपीज़ है तो ये हो गया जी रुपीज़ 2,97,000। क्वेश्चन 7 देखें द सपोर्टिंग लोड सी ऑफ अ पिलर वेरीज एज द फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डायमीटर की पावर 4 के एंड इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल और एल के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो क्या प्रोपोर्शन आ रहे हैं सी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डी की पावर 4 और इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसकी लेंथ के स्क्वायर के। अब वैल्यूज देखें अब पिलर ऑफ डायमीटर 6 इंच लिहाजा डी इक्वल टू आ रहा है 6 इंच एंड ऑफ हाइट 30 फीट। हाइट को किससे शो करेंगे इसमें एल से तो एल इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 30 फीट। इसके बाद है विल सपोर्ट अ लोड ऑफ 63 टन्स। तो लोड क्या है 63 टन है तो इसका मतलब है सी जो है ना सपोर्टिंग लोड इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 63 टन्स। तो सबसे पहले हम के फाइंड करते हैं तो प्रोपोर्शन क्या है सी इक्वल टू आ जाएगा के डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। अब देखें 6 की वैल्यू क्या है सी की वैल्यू है 63 टन इक्वल के डी हमारे पास है 6 इंच तो 6 की पावर 4 आ गया डिवाइडेड बाय एल कितना है 30 फीट तो 30 का स्क्वायर तो 63 इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 ये इक्वल आ रहा है 1296 डिवाइडेड बाय अब हम लेंगे 30 का स्क्वायर 30 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 900 तो इनको डिवाइड कर लेते हैं 1296 डिवाइडेड बाय 900 ये इक्वल आ रहा है 1296 डिवाइडेड बाय 900 ये आ रहा है 1.4 तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.4 1.4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड होगा तो इक्वल टू के लिहाजा 63 डिवाइडेड बाय 1.4 इक्वल टू 45 तो के हमारे पास आ गया है जी 45। अब देखें सवाल का दूसरा हिस्सा और करें वो कह रहा है हाउ हाई आ 4 इंच पिलर इंच है ना पिलर है तो इसका मतलब है डी हमारे पास क्या है 4 इंच है
पिलर मस्ट बी सपोर्टेड अ लोड ऑफ 28 टन। लोड कितना है? 28 टन है। तो बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास? डी और सी दे दिया है, इसका मतलब है हमने क्या फाइंड करना है? हाउ हाई, यानी लेंथ फाइंड करनी है, एच। तो के हमारे पास वैसे आ गया है 45, प्रोपोर्शन लिखेंगे सी इज इक्वल टू के डी 4 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। तो सी की वैल्यू क्या है? 28, के हमारे पास 45 है और डी हमारे पास क्या है? 4। तो 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाय एल फाइंड करना है, एल स्क्वायर वैसे आ जाएगा। तो एल स्क्वायर इधर हो जाएगा और 28 इन दोनों की हम जगह चेंज कर देंगे। पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया 40 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 256 डिवाइडेड बाय करेंगे इसे 28 से। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, देखें 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 को 256 से और इसे डिवाइड करेंगे 28 से। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 411.4। अब स्क्वायर है ना, स्क्वायर खत्म करने के लिए बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो 411.4 इज इक्वल आ रहा है 20.3, यानी हमारे पास लेंथ जो है वो तकरीबन आ रही है 20.3 फीट। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर टू लिफ्ट अ वेट वेरीज जॉइंटली as the weight W and the lifted depth D varies inversely as the power P of the motor। वो कह रहा है जो रिक्वायर्ड टाइम है ना T, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है दो प्रोडक्ट के। किस किस के? जॉइंटली है, वेरीज जॉइंटली एज द वेट W एंड द लिफ्टेड डेप्थ D, यानी W और D के T डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एंड इनवर्स है इसके पावर के, मोटर की पावर के। तो प्रोपोर्शन राइट करें, T डायरेक्टली प्रोपोर्शन है WD और इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके? पावर के। अब वैल्यूज देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इफ 25 सेकेंड, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, कितना? 25 सेकेंड्स। उसके बाद है आर रिक्वायर्ड फॉर आ 4 HP मोटर, हॉर्स पावर है मोटर की। तो इसका मतलब है 4 हमारे पास क्या है? पावर है। 4 हमारे पास पावर है HP। टू लिफ्ट 500 LB, तो 500 क्या है? डिस्टेंस है, D इज इक्वल टू 500 LB थ्रू 40 फीट। तो 40 फीट भी हमारे पास डिस्टेंस है, इसका मतलब है LB हमारा क्या है? वेट है। तो W जो है वो हमारे पास क्या है? 500 है, जबकि डिस्टेंस कितना है? 40 फीट है। अब यही सारा डाटा हम इसमें पुट करते हैं। तो देखें T इजकल टू आ जाएगा के डब्ल्यू डी ओवर टी के। T हमारे पास 25 सेकेंड है इज इक्वल, और के हमने फाइंड करना है, जबकि W क्या है? 500 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है? 40 डिवाइडेड बाय प्रेशर, प्रेशर कितना है? 4। तो 25 इजकल टू आ जाएगा के, ये तो कट जाएगा 4110, तो 500 और 0 ये 5000 हो गया दोनों मल्टीप्लाई करके। अब क्या करेंगे, इसको फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। देखें 40 डिवाइडेड बाय 4 10, 10 मल्टीप्लाई 500 5000। अब 25 जो है वो डिवाइड हो रहा है 5000 से, तो डिवाइड करें 25 डिवाइडेड बाय 5000। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 25 डिवाइडेड बाय 5000। के का आंसर हमारे पास आ रहा है 0.05 इजकल टू के। अब देखें दूसरा हिस्सा, व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट। अब पावर जो है वो फाइंड करनी है दूसरे हिस्से में। टू लिफ्ट 800 LB, 800 LB क्या है? वेट है। तो W इजकल टू आ जाएगा 800 LB।
थ्रू 120 फीट, डिस्टेंस कितना है 120 फीट है इन 40 सेकेंड्स, जबकि टाइम कितना है 40 सेकेंड्स है। तो हम लोग प्रपोर्शन लिखते हैं T इक्वल टू के डब्ल्यू डी ओवर पी। T हमारे पास कितना है 40, K कितना आ रहा है 0.005 मल्टीप्लाई W क्या है 800 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है 120 डिवाइडेड बाय पावर कितनी है इसकी फाइंड करनी है। तो P और 40 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 0.005 मल्टीप्लाई 800 मल्टीप्लाई 120 डिवाइडेड बाय 40, तो सबको मल्टीप्लाई करके 40 से डिवाइड कर देते हैं। हम देखें इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं 0.005 मल्टीप्लाई हो रहा है 800 मल्टीप्लाई 120 इक्वल कितना आ रहा है 480 डिवाइडेड बाय 40। तो P इक्वल टू आ जाएगा 480 डिवाइड होगा 40 से इक्वल टू 12। वो पावर हम लोगों ने किस में लिखी थी, पावर जो है वो HP में आ रही थी। ये हमारा आंसर है क्वेश्चन 8 का। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी वेरीज ज्वाइंटली एज द मास m ऑफ अ बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है mv स्क्वायर के, मास और वेलोसिटी के स्क्वायर के। इफ द काइनेटिक एनर्जी इज 4320 फीट, अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 4320 फीट पर LB फाउंड हो, व्हेन द मास इज 45 LB, तो इसका मास क्या होगा 45 LB होगा, एंड इट्स वेलोसिटी इज, और वेलोसिटी क्या आएगी 24 फीट पर सेकेंड। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, K फाइंड करना है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ रहा है इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 4320, के फाइंड करना है, मल्टीप्लाई एम कितना है 45 और वी क्या है 24 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लेंगे 24 मल्टीप्लाई 24 स्क्वायर, ये आ जाएगा 4576, तो 4320 इक्वल टू आ जाएगा के। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 45 से, तो ये इक्वल टू हो गया 25920, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 25920 इक्वल टू आ जाएगा के। तो 45 मल्टीप्लाई 24 कितना था 259 और 20, इसे डिवाइड करते हैं 4320 से, इक्वल आ रहा है 6, तो ये आ जाएगा 1/6 इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1/6। अब देखें हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 300 LB। LB हमारे पास क्या था मास था, तो मास हमारे पास कितना दिया हुआ है 300 LB, और काइनेटिक एनर्जी क्या होनी है फाइंड होनी है, जबकि ऑटोमोबाइल ट्रैवल कर रहा है 44 फीट, तो इसका मतलब है फीट पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी दी हुई है 44 दी हुई है फीट पर सेकेंड। तो फार्मूला इक्वेशन क्या आ रही है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू है के एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फाइंड होगी कि 1/6 है, मल्टीप्लाई एम क्या है हमारे पास 3000 और वी कितना है 44, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 6530 होता है, तो 3000 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई 44 का स्क्वायर लेंगे, ये आ रहा है 1936। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ रहा है 1936 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 968,000, यानी 9,68,000। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या था, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास देखें किस यूनिट में दी हुई थी, सबसे पहले हमने डाटा लिखा था फीट पर LB, तो यूनिट लिखेंगे FT/पॉन्ड LB। ये हमारा आंसर है इसका, और एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई।